ले सकते हैं कि जैसे कि बचपन में हम लोग गाड़ी खरीदने का डिमांड करते थे अपने पेरेंट्स से, तो वो क्या करते थे, खिलौने वाला गाड़ी टॉय कार लाकर दे दिया करते थे। उसमें हम लोग को मज़ा तो उतना ही आता था, तो काम भी हो जाता था, लेकिन वो जो खिलौने वाला कार था वो असली कार तो नहीं था। कैसा होता है, स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि ये मान लो बैक्टीरिया है, तो इसमें इस टाइप का ब्रिसल ब्रश के पाया जाएगा, तो मेनली बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया में भी सारे बैक्टीरिया नहीं, जो मोटाइल नहीं, इसमें जो भी रेस्पिरेशन करना रहेगा तो ये सेल मेम्ब्रेन ही करेगा। यूकैरियोटिक सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी वर्ल्ड। आई एम शिवम कुमार, नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर के बारे में, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, वो हम लोग डिस्कस किए थे। तो जो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर नहीं देखे वो जाकर देख ले, ताकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आसानी से समझ में आ जाए और आगे का टॉपिक भी इजीली समझ में आ जाए। इस लेक्चर में हम लोग सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन पे डिस्कस करेंगे। सेल का क्या क्या मॉडिफिकेशन, तो सेल का जनरली दो तरह से मॉडिफाई होता है सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट इसका तरीका है इनवैजिनेट होने का, यानी कि इनवैजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, इनवैजिनेशन मतलब अंदर की ओर धंसा हुआ। इनवैजिनेशन मतलब क्या, जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन था, ये क्या हुआ, अंदर की ओर थोड़ा सा मुड़ गया, तो इसको क्या बोल देंगे, एक इनवैजिनेशंस। तो इनवैजिनेशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन ये जनरली बैक्टीरिया में ही पाया जाएगा। बैक्टीरिया में इनवैजिनेशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन बनेगा, क्योंकि बैक्टीरिया में ज़्यादातर जो ऑर्गेनेल टाइप का स्ट्रक्चर है वो सेल मेम्ब्रेन ही बनाता है, क्योंकि उसमें स्पेशल टाइप का ऑर्गेनेल कुछ है नहीं। इसमें जो भी रेस्पिरेशन करना रहेगा तो ये सेल मेम्ब्रेन ही करेगा। यूकैरियोटिक सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो इसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं सेल मेम्ब्रेन का, वही सारे काम करते हैं। तो इसमें पहला जो मॉडिफिकेशंस है इनवैजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में, वो होता है मेसोसोम। मेसोसोम एक तरह से बोल सकते हैं बैक्टीरिया का माइटोकॉन्ड्रिया ही, क्योंकि जो यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है वही काम बैक्टीरिया में क्या करता है, मेसोसोम। तो मेसोसोम क्या है, मेसोसोम क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यही इनफोल्डिंग बोल सकते हैं, या फिर इनवैजिनेशन, वही कि सेल मेम्ब्रेन ये है, सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर फोल्ड हो गया, अंदर की ओर मुड़ गया, तो अंदर की ओर मुड़ गया तो उसको क्या बोलेंगे, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये एक तरह का स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है। मे बी इन द फॉर्म ऑफ, अब किस तरह से इनफोल्ड होगा, तो ये जनरली तीन तरह से इनफोल्ड हो सकता है। फर्स्ट है वेसिकल फॉर्म में, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन है, इनफोल्ड हुआ किस तरह के, एक गोल स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर में इनफोल्ड हो गया। सेकेंड स्ट्रक्चर है ट्यूब्यूल के फॉर्म में, ये देखिए ट्यूब के जैसा इनफोल्ड हुआ है। और ये है लैमेला शेप में, लैमेला के शेप में, इस शेप को क्या बोलते हैं, लैमेला शेप। इस तरह का इनफोल्डिंग भी हो सकता है। तो तीन तरह का इनफोल्डिंग हो सकता है मेसोसोम का, वेसिकल फॉर्म, ट्यूबुलर फॉर्म और लैमेला फॉर्म, ठीक है। अब इसका फंक्शन देखते हैं। तो फंक्शन क्या है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेटरी एक्टिविटी एज माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्या करता है कि इनफोल्ड होकर सेल मेम्ब्रेन सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। जैसे कि मान लिया, ये देख सकते हैं, अगर सेल मेम्ब्रेन सीधा चला जाता, सीधा इसका स्ट्रक्चर होता, तो इतना ये सब जो सरफेस एरिया है वो नहीं मिल पाता इसका,
इसका सरफेस एरिया कितना ज़्यादा बढ़ गया। अगर सीधा चल जाता सेल मेम्ब्रेन तो उसका सरफेस एरिया यहाँ इतना दूर का इतना ही सा रहता है, लेकिन ये जब इनवैजिनेट हुआ, इनफोल्ड हुआ लैमेला शेप में, तो इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अब रेस्पिरेटरी सरफेस बढ़ गया तो रेस्पिरेशन भी ज़्यादा होगा और बैक्टीरिया को एनर्जी भी मिलेगा। ठीक है, तो इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेटरी एक्टिविटी एज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसका इनर जो सेल मेम्ब्रेन है, इनर जो मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो भी इसी तरीके से इनवैजिनेट होकर स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें रेस्पिरेटरी एक्टिविटी होते हैं। दूसरा काम है इसका सेल्यूलर सेक्रेशन। सेल में से कुछ सेक्रेट होता है, जैसे कि ग्लाइकोकैलिक्स का जो फॉर्मेशन है वो सेल्यूलर सेक्रेशन के थ्रू होता है। उस जो सेल्यूलर सेक्रेशन का काम कौन करता है? ये सब मेसोसोम ही करता है। फिर तीसरा काम है इसका बाइनरी फिजन। ये बैक्टीरिया को डिवाइड करने में मदद करता है। बैक्टीरिया किस प्रोसेस से डिवाइड करता है खुद को? बाइनरी फिजन्स के द्वारा। जैसे कि ये एक बैक्टीरिया है और एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह के डिवीजन को क्या बोलेंगे? बाइनरी डिवीजन, बाइनरी फिजन, दो हिस्से में टूट जाना। फोर्थ फंक्शन है इसका सेल वॉल फॉर्मेशन। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, जो मटेरियल बनता है, वो भी सेक्रेट कौन कर रहा है? मेसोसोम। तो मेसोसोम्स के 4 फंक्शन है। मेन फंक्शन यही रेस्पिरेटरी एक्टिविटी का सरफेस एरिया जो है इंक्रीज कर देता है और बाइनरी फिजन कराता है और सेल्यूलर सेक्रेशन करवाता है। दूसरे टाइप का जो इनवैजिनेशन है वो क्रोमैटोफर। क्रोमैटोफर क्या होता है? दीज आर एल्सो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस, यानी कि मेम्ब्रेन से ही एक्सटेंड होकर ये बना है इस टाइप का स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है, कुछ पिगमेंट्स भरे होते हैं जो इसे कलर प्रोड्यूस करता है। अब पिगमेंट, जिस तरह का पिगमेंट इसमें फिल होगा, जिस तरह का पिगमेंट इसमें भरा होगा, वैसा ही इसका काम भी होगा। जैसे कि अगर बैक्टीरियल क्लोरोफिल पिगमेंट इसमें भरा हो तो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। तो क्रोमैटोफर जनरली साइनोबैक्टीरियम पाया जाता है, और साइनोबैक्टीरिया क्या है? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये खुद से अपना खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो इसमें फोटोसिंथेसिस कौन करने में मदद करता है? क्रोमैटोफर, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं। और दूसरा काम क्या है इसका? कमोफ्लेज। कमोफ्लेज मतलब क्या होता है कि अपने जो बैकग्राउंड से उसमें अपने आप को छिपा लेना, जैसे कि गिरगिट करता है। तो बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो क्रोमैटोफर उसमें होते हैं, और क्रोमैटोफर की मदद से वो अपने आप को प्रीडेटर से बचाते हैं कमोफ्लेज करके। यानी कि बैकग्राउंड में जैसा उसका बैकग्राउंड का कलर होगा वैसे ही अपना कलर चेंज कर सकता है। तो कमोफ्लेज और फोटोसिंथेसिस में मदद करता है क्रोमैटोफर। अब जिस तरह से इनवैजिनेशंस होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, वैसे ही कहीं कहीं पे सेल मेम्ब्रेन का इवैजिनेशन भी देखने को मिलता है। तो ये इवैजिनेशन क्या है? इनवैजिनेशन क्या था? अंदर की ओर फोल्डेड, अंदर की ओर मुड़ा हुआ था, और इवैजिनेशन मतलब बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा। जैसे कि इस टाइप का स्ट्रक्चर, ये मान लिया सेल मेम्ब्रेन है और ये बाहर की ओर मुड़ जाएगा। इस टाइप का स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? इवैजिनेशन। इवैजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में आता है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई कहां पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका काम क्या है? इसका फंक्शन है
इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सेल होते हैं जो फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, वो सेल का मेम्ब्रेन देखेंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा उसमें। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो माइक्रोविलाई बाहर की ओर मुड़ गया है। बाहर की ओर मुड़ने से क्या हुआ कि इसमें अब फूड पार्टिकल और भी आकर एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ये सब सारे सरफेस पे क्या हो सकते हैं, फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब हो सकते हैं। जितने भी न्यूट्रिएंट्स है फूड पार्टिकल में वो इजीली एब्जॉर्ब होंगे, ज़्यादा मात्रा में जल्दी एब्जॉर्ब होंगे। अगर ये सीधा रहता है सेल मेम्ब्रेन तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा नहीं होता है, बस इतना ही होता है। अगर इसे सीधा कर दे तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन यही अगर मुड़ गया बाहर की ओर तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज इसका काम क्या है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। किस लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल में ये माइक्रोविलाई देखा जा सकता है। ये कैसा दिखेगा, ब्रश बॉर्डर टाइप का। जैसे कि मान लिया ये सेल है, मान सकते हैं ये इंटेस्टाइनल सेल है, तो इसमें छोटे छोटे ऐसे ऐसे ब्रश टाइप के दिखेंगे माइक्रोविलाई। इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल में। इसको जूम करेंगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये क्या है, माइक्रोविलाई। ये सेल मेम्ब्रेन का इवैजिनेशन है, बाहर की ओर निकला हुआ है। काम क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेल मेम्ब्रेन के कुछ अपेंडेजेस के बारे में। अब सेल मेम्ब्रेन के अपेंडेजेस क्या होते हैं, अपेंडेजेस मीन्स वो स्ट्रक्चर जो सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। जैसे कि सबसे पहला जो सेल मेम्ब्रेन का अपेंडेज है वो फ्लैजिला है। फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला कहाँ पाया जाएगा, तो मेनली बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया में भी सारे बैक्टीरिया में नहीं, जो मोटाइल बैक्टीरिया हैं जो इधर से उधर मूवमेंट करते रहते हैं, तो ये तैर कर, ये बैक्टीरिया को तैरने में मदद करता है फ्लैजिला। तो जो मोटाइल बैक्टीरिया होंगे जो चल सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, उसमें होगा क्या, फ्लैजिला। मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। ये किस प्रोटीन से बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से। अब इसके 3 पार्ट होते हैं। जैसे कि मान लिया ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद क्या होता है, सेल वॉल होता है। तो सेल मेम्ब्रेन में जो स्ट्रक्चर होगा जुड़ा हुआ फ्लैजिला का, वो होता है बेसल बॉडी। ये बोल सकते हैं क्या है, बेसल बॉडी। उसके बाद इसमें से निकला होता है हुक। ये क्या है, इस स्ट्रक्चर को हुक बोलेंगे। और इससे जुड़ा होता है फिलामेंट। ये क्या है, फिलामेंट। तो ये 3 पार्ट्स से मिलकर बना होता है क्या, फ्लैजिला, जो बैक्टीरिया को चलने में, तैरने में मदद करता है। सेकेंड टाइप का जो अपेंडेज है वो पाइलस है। तो पाइलस क्या है,
एक ऐसा स्ट्रक्चर जो डीएनए ट्रांसफर में मदद करता है बैक्टीरिया में। ये कहाँ पाया जाएगा? बैक्टीरिया में। और डीएनए ट्रांसफर में हेल्प करता है, जेनेटिक मटेरियल जो भी है बैक्टीरिया में उसको एक्सचेंज करने में मदद करता है। इसे समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कि बचपन में हम लोग खिलौने गाड़ी खरीदने का डिमांड करते थे अपने पेरेंट्स से, तो वो क्या करते थे? खिलौने वाला गाड़ी, टॉय कार ला कर दे दिया करते थे। उसमें हम लोग को मज़ा तो उतना ही आता था, तो काम भी हो जाता था, लेकिन वो जो खिलौने वाला कार था वो असली कार तो नहीं था, लेकिन काम हो जाता था। हम लोग को भी गाड़ी चलाने का अनुभव हो जाता था। उसी तरीके का ये पाइलस भी है। पाइलस क्या है कि बैक्टीरिया को भी मन किया डीएनए ट्रांसफर, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने का, ताकि वो भी इवॉल्व हो सके। जैसे हर एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, लेकिन बैक्टीरिया कैसे करे? तो बैक्टीरिया क्या करता है, ये मान लिया बैक्टीरिया है और एक बैक्टीरिया ये है। अब ये किसी एक बैक्टीरिया में पाइलस का फॉर्मेशन होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर। ये पाइलस है, ये क्या है? पाइलस। इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसमें चला जाएगा। इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है पाइलस के थ्रू। तो ये कोई मोर्टेलिटी का प्रोसेस नहीं करता है, ये नॉट इन्वॉल्व इन मोर्टेलिटी, मेड अप ऑफ पिलीन प्रोटीन। जैसे फ्लैजलीन प्रोटीन का बना हुआ था, वैसे ही ये पिलीन प्रोटीन का बना हुआ है। अटैचमेंट टू बैक्टीरिया ड्यूरिंग कंजुगेशन, तो बैक्टीरिया के बीच में जब कंजुगेशन होता है तो दोनों बैक्टीरिया को अटैच करने में मदद करता है पाइलस। तीसरे टाइप का जो स्ट्रक्चर है उससे बोलते हैं फिम्बरी। फिम्बरी कैसा होता है? स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि ये मान लो बैक्टीरिया है, तो इसमें इस टाइप का ब्रिसल, ब्रश के जैसा स्ट्रक्चर होगा। ये मान लो बैक्टीरिया है, तो इसमें ब्रश के जैसा स्ट्रक्चर होगा। ब्रश के जैसा स्ट्रक्चर। तो ये ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है। क्या करता है? ये अटैचमेंट में मदद करता है। जैसे कि बैक्टीरिया को कहीं पर चिपकना है, अब कहीं भी चिपक सकता है बैक्टीरिया। मान लिया रॉक में चिपकना है, होस्ट टिश्यू में चिपकना। होस्ट टिश्यू क्या? मान लिया अधिकतर बैक्टीरिया, मैक्सिमम जो बैक्टीरिया होते हैं वो तो रॉक्स में चिपकने में मदद करते हैं, होस्ट टिश्यू में चिपकने में मदद करते हैं। अब होस्ट टिश्यू क्या है? अब होस्ट टिश्यू क्या है? जैसे कि कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, वो हमारे बॉडी में या किसी भी एनिमल्स के बॉडी में चला गया, तो ये मान लो टिश्यू है, ये सब ये टिश्यू है, तो इससे अटैच हो जाएगा बैक्टीरिया ब्रिसल के मदद से। ये बैक्टीरिया इस तरीके से अटैच्ड हो जाएगा। तो ये क्या काम करता है? अटैचमेंट का काम करता है। तो एक बार फिर से देख सकते हैं, फ्लैजलिंग जो है वो मोटिलिटी में हेल्प करता है बैक्टीरिया को। पाइलस जो है वो पिलीन प्रोटीन का बना होता है और कंजुगेशन में दो बैक्टीरिया को अटैच करवाता है। और फिम्बरी जो है ये भी अटैचमेंट का ही काम कर रहा है, लेकिन दो बैक्टीरिया के बीच में नहीं, ये अदर सरफेसेस से अटैच करवाता है, जैसे कि रॉक से और होस्ट टिश्यू से। तो उम्मीद है आपको सारे टॉपिक्स इजीली समझ में आ गए होंगे। इस लेक्चर में इतना ही।
धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।